टीवी पे? टीवी पे एंड्रॉइड टीवी रहेगा, सपोर्ट करेगा तभी ना होगा बाबू। नहीं तो आप मोबाइल से मिरर कास्ट। मेरा है ना एंड्रॉइड ही है, सोनी का ब्रेविया टीवी है 44 इंच का। अच्छा ठीक है, तो आएंगे तो देखेंगे तो कर देंगे, ठीक है ना। नहीं तो मिरर कास्ट से भी कर सकते हो। मोबाइल जो मोबाइल का फोटो है ना वो आपको टीवी पे दिखेगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको मोबाइल भी यूज करना पड़ेगा, टीवी भी यूज करना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप टीवी में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू, आगे मेरा क्या, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हम लास्ट क्लास डिस्कस क्या कर रहे थे बाबू, एवरेज स्पीड बता रहे थे, ठीक है ना। स्पीड के बारे में बता दिया, एवरेज स्पीड के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब आप लोग म्यूट कर लीजिए शांति से, किसी का ज्यादा साउंड आ रहा है बाबू, म्यूट कर लीजिए। तो रिस्का बाबू, आप टीवी से पढ़ रहे हो तो म्यूट कैसे करने जाओगे बताओ, मोबाइल से म्यूट करोगे? टीवी से समस्या वही हो जाएगा ना। चलिए म्यूट तो कर ली, टैलेंटेड है। अन्यथा बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अन्यथा सबसे बड़ा शैतान तो यही है, दोनों है, ऋषभ है ना। हाँ चलो, देखो लास्ट क्लास हम आपको क्या बता रहे थे, एवरेज स्पीड बताए थे, थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं ना, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या बताए थे बाबू, एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, है ना, एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के बारे में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है ना, यही बताए थे। टोटल डिस्टेंस बाबू, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या बताया था, टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज हमने स्पीड बताया था, ठीक है ना। ठीक है, टोटल टाइम टेकन फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। तो जो बाबू स्पीड का यूनिट होगा, यही यूनिट मेरा क्या होगा, एवरेज स्पीड का यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करवाया था, ठीक है ना। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, दो टर्म आता है बाबू, एक स्पीडोमीटर आता है और सेकेंड आपको आता है ओडोमीटर, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद आपको ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना, ग्राफ बताएंगे, है ना। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होगा, आज होगा नहीं तो कल होगा, है ना। तो ये आपका चैप्टर मोशन, रेस्ट एंड मोशन बाबू फिनिश हो जाएगा आजकल में, है ना, ठीक है। उसके बाद होमवर्क देंगे बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, SPEED स्पीडोमीटर, ठीक है। एंड बाबू ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें कंसेप्ट है ही नहीं। बता देंगे आपको, एक इमेज दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक इमेज दिखा देंगे तो आपको समझ में दिखा दीजिए। हाँ बाबू, पहले लिख लेते हैं ना, उसके बाद दिखा देते हैं ना, ठीक है बाबू। देखो स्पीडोमीटर क्या होता है बाबू, स्पीडोमीटर मेरा क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है बाबू मेरे, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मेरा क्या होता है, इंक खत्म हो गया, मार्कर क्या हल्का है ना, ठीक है। स्पीडोमीटर जो होता है बाबू, ये क्या, एक एन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, लिखा देते पहले, ठीक है ना। क्या बाबू, एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट, पहले लिखा देते, आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक है बाबू, लिखते चलिए साथ साथ, फिर समझा देंगे उसके बाद, है ना। एन इंस्ट्रूमेंट बाबू ऑन ए व्हीकल, एन इंस्ट्रूमेंट, बोलते भी जा रहे हैं ना, बोलते भी जा रहे हैं, आप लिखते चलिए। स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर हेडिंग दीजिए बाबू, ठीक है ना। उसके बाद नीचे लिखिए स्पीडोमीटर क्या होता है, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं ना, लिखते चलिए साथ साथ, समझिए। अन्यथा सभी का पावरफुल है। चलिए आगे अन्यथा, ठीक है बाबू। स्पीडोमीटर हेडिंग दीजिए, उसके लिखे एन इंस्ट्रूमेंट ऑन ए व्हीकल, ठीक है बाबू, एन इंस्ट्रूमेंट ऑन ए व्हीकल, VECHICL, एन इंस्ट्रूमेंट ऑन ए व्हीकल्स बाबू, व्हीकल्स। हाँ बाबू बोलिए ना बाबू, व्हीकल्स, डैशबोर्ड। सर हम बोल रहे ना, ये मतलब कि ना अभी जो भी आप बताए ना वो हमको समझ में नहीं। अभी हम नहीं कुछ बता, कौन अभी अभी कि कल, पहले पहले परसों वाला क्लास, कौन वाला क्लास? नहीं अभी अभी सिर्फ हम लिखाएं, अभी हम क्योंकि अभी नहीं ये वाला मोबाइल से कर रहे हैं ना, तो बार बार कट हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब कट नहीं ना हो रहा है प्यारे बाबू, अन्यथा नो सर, ये माँ का मोबाइल है ना, अब अच्छा इसमें ठीक है, कनेक्ट किए। ठीक है, बहुत तेज हो आप बहुत चलाक। तो अभी हम कुछ कुछ नहीं दिखाई समझाएं, नहीं दे रहा था।
अच्छा ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको ये लिखा है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हेडिंग दी जाए, लिखिए। अभी कुछ नहीं समझा है, आपका नहीं कनेक्ट हो रहा था इसलिए हम नहीं समझाए, ठीक है ना। पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं ना, ठीक है। अभी कुछ नहीं बता, अभी सिर्फ खाली लिखा रहे हैं। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन ए व्हीकल्स डैशबोर्ड, ठीक है ना। व्हीच इंडिकेट बाबू, अभी कुछ नहीं समझा बाबू, टेंशन नहीं लेना। व्हीच इंडिकेट बाबू, व्हीच इंडिकेट द स्पीड ऑफ, व्हीच इंडिकेट बाबू द स्पीड ऑफ द बाबू, द स्पीड ऑफ द, म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए आप लोग, द स्पीड, म्यूट कर लीजिए। व्हिच इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स बाबू, स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हेन, कॉमा दीजिए, व्हेन इट इज रनिंग, व्हेन इट इज रनिंग बाबू इज कॉल्ड सब मेरे स्मार्ट स्टूडेंट है, इज कॉल्ड बाबू स्पीडोमीटर। प्यार से लिखिए, है ना, लिखते चलिए धीरे धीरे, हम बता रहे हैं इसको, हम पहले समझा देंगे, उसके बाद दिखा देंगे कोई इमेज भी, कुछ नहीं है बाबू, बता देंगे, फिर जिंदगी भर ना भूलोगे। इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। सेकेंड मेरा क्या था बाबू, ओडोमीटर। इट इज क्या बाबू, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is babu an instrument, it is an instrument for measuring, आप लोग वीडियो ऑन किए हो ना जी, शिवम, अनिशा, नंदिनी, शिवांगी, चलिए ऋषभ बाबू, शिवानी बाबू। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाबू फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल्स, ठीक है। आप लोग लिखिए, हम इंक डाल रहे हैं, इंक मेरा बहुत हल्का हो गया, लाइट हो गया, है ना। इस तरह से पढ़ा, लिखिए आप लोग, फिर आपको हम कनेक्ट करेंगे बाबू, पहले समझा देंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं। सबसे आसान जानते बाबू क्या है, होम ट्यूशन पढ़ाना। जाइए, स्टूडेंट का ही कॉपी यूज कीजिए, स्टूडेंट का ही पेन यूज कीजिए, और टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी आपका बचेगा। यहाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा क्लास हो जाता है। लिखिए, सर अब से घर पे आके पढ़ाइएगा ना, क्या बाबू, अब से घर पे आके पढ़ाइएगा सर। अभी नहीं, ऐसा नहीं, अभी पहले यही चलेगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग सर मत स्कूल ओपन, आइएगा। हाँ बाबू, घर पे आएंगे तो डेली पीटेंगे ना, ऐसे महीना 1 मंथ में 1 से 2 बार पीटेंगे। सर ये यही बेटर है, बहुत अच्छा रहता है। ये बेटर है बाबू, ये तो बेटर है ना। तुम आप लोग को विजिटिंग भी कर लेते हैं, पेमेंट भी कम है, होम ट्यूशन आएंगे तो 3000-4000 से थोड़ी कम कोई लेता है। सर संडे को नहीं आइएगा। नहीं बाबू, इस संडे को नहीं आएंगे, आपके गप के चक्कर में लगता है हम ग्रीन में या फिर रेड मार्कर डाल दिए, रेड इंक डाल दिए। धन्यवाद, आप लोग खाली मुद्दा से डाइवर्ट करवाते हो। एमपीएल जॉइन डीपी देखो मेरी, लिख लिया नेशा, चलिए सर अभी नहीं लिखा। लिखिए ना, 4 लाइन तो है ही ना, सबसे स्लो तो आप ही लिखते हो। सब लिख के बैठ जाता है।
हाँ ऋषभ बाबू, आप होमवर्क कैसे क्यों करते हो बाबू मेरे? एक भी सही नहीं बनाए हो, ठीक है ना? कैसे होगा? एक भी होमवर्क आपने सही नहीं बनाया ऋषभ, कैसे होगा बाबू बताइए? हैं? बोलिए ऋषभ बाबू, नहीं समझ में आता है क्या? ऋषभ बोलेगा भी नहीं ना, शैतान है। तो समझ में आ गया था। तो काहे गलती हो गई? एको को नहीं सही बनाया बाबू। आपको तो हम इतना फैसिलिटी दे रहे हैं ना, नहीं एक बार में समझ में आता है तो आप यूट्यूब से वीडियो 2 बार 4 बार देखिए ना। कोई पैसा मांग रहा है देखने का, लेकिन पढ़ने का पहले आप में जुनून रहना चाहिए बाबू, पढ़ने का लगन रहना चाहिए, तभी कोई सिखा पाएगा। जिसको जानने की इच्छा रहेगा ना वही स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। अब जिसका जानने की इच्छा ही मर चुका है बाबू, डेड हो चुका है, आपके अंदर लगता है ना कुछ जानने की इच्छा ही नहीं बच रहा, सब डेड हो गया। यही कारण होता है आप गलत, कोई स्टूडेंट गलत नहीं करता, एक आगो गलत होता है वो अलग बात है, आपका टोटल का टोटल गलत था। इस बार आएंगे बाबा आपको बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना? नहीं तो सुधर जाइए। एक बार 5-6 दिन उठिए मत रूम से, एकदम दिन भर पढ़िए, एकदम वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता 2 बार 4 बार वीडियो देखिए, क्या दिक्कत है? काफी आया भी कि नहीं आया बाबू? ऋषभ बाबू कुछ हाँ सर, कॉपी आगे लिख लिए हैं, फिजिक्स लिख रहे हैं। अच्छा आ गया कॉपी, वाह वाह बाबू। फिजिक्स स्टार्ट कर दी, फिजिक्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे कल। हाँ बाबू, नहीं दिख रहा है क्या? शिवानी बोल रही थी कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा शिवानी बाबू? नो सर। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? मैंने इतना सबको दिख रहा है, आपका नेटवर्क, आपका मोबाइल है पहले तो ये है, ठीक है ना भाई? बोला थोड़ा ठीक है। चेंज करवा। हाँ सर बाबू एक बार समझा दीजिए ना ऑटो स्पीडोमीटर, एक बार और समझा। फिर से नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, अभी हम समझाएं कहाँ जो समझ में आएगा, खैर भी करते। चलिए लिख लिए ना सर? सर अभी नहीं समझा है। सर नहीं बाबू तो जान लिख के लिए बोली ना कि सर? समझा दिए, झूठ नहीं अच्छा बोलो। चलिए ठीक है बाबू, देखिए लिख लिए तो अच्छी बात है। नहीं दिख रहा शिवानी? अरे आप लोग को शिवानी का मोबाइल है दादा राज वाला, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पुराना है, इसलिए उसको प्रॉब्लम थोड़ा होता है बेचारी को। तो लैपटॉप कब आएगा बाबू? क्रिसमस तो पार भी हो गया, पापा जी कब ला के दे रहे हैं शिवानी? अब तो पार भी हो गया, ऑफर भी था तो बिग बिलियन डे का तो ऑफर भी था, पार हो गया। चलिए सर हम लोग बाहर पढ़ते। कैसे होगा? आज ही ना ऑफर होगा 25 दिसंबर। अरे नहीं बाबू, जो भी ऑफर आता है वो 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले फिनिश होता है, ठीक है ना? 5 दिन सर पहले तक। चलिए आपका फ्री। बर्थडे कब है? बर्थडे नहीं बाबू, मेरे बर्थडे से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना? आप मुद्दा से मत डाइवर्ट करो, आप लोग खाली डाइवर्ट करते हो। देखो बाबू, स्पीडोमीटर ओडोमीटर क्या होता है? तो जो आप लोग देखते हो ना गाड़ी में, ठीक है ना, जो भी व्हीकल्स है बाबू, व्हीकल्स मीन्स क्या होता है? व्हीकल मीन्स क्या होता है? गाड़ी होता है ना, ठीक है ना? तो उसमें बाबू जो मीटर लगा हुआ रहता है, जो मीटर लगा हुआ रहता है बाबू, ठीक है ना, जो मीटर लगा हुआ रहता है, इसका डायग्राम अगर बनाना चाहे तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? ठीक है, जो व्हीकल बाबू उसमें जो मीटर लगा रहता है तो उसमें एक इंडिकेटर रहता है, उसमें एक इंडिकेटर रहता है। मान लो आपका पास क्या है, ये है आपका जो बोर्ड पे जो उसका डैशबोर्ड रहता है ना, आगे वाला पार्ट बाबू, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहता है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 से लेते हैं ना, 20 से लेते हैं, 20 से लेते हैं बाबू। 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, है ना? और यहाँ पे एक नीडल रहेगा बाबू, और यही नीडल आपको क्या करेगा? इंडिकेट करेगा कि आपकी जो व्हीकल है कितना स्पीड से रन कर रहा है, ठीक है ना? तो यही जो कंस्ट्रक्शन होता है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीड कहने का मतलब क्या बाबू? ये आपको स्पीड बताएगा। जैसे मान लो नीडल अभी 80 पे, तो इसका मतलब क्या होगा? जो ये व्हीकल है बाबू, ये 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना? और यही नीचे में आप लोग देखोगे, यही नीचे में देखोगे बाबू, ठीक है ना, यहाँ नीचे में देखोगे तो एक बॉक्स छोटा सा रहेगा, स्लॉट किया हुआ रहेगा, और यहाँ पे रहेगा मान लो जैसे 1 से ना। तो ये आपको क्या रहेगा बाबू? ये आपको रहेगा ओडोमीटर, मतलब ये दूरी इंडिकेट करता है, ठीक है ना? ये आपको डिस्टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है ना? तो ये जो रहता है बाबू किलोमीटर में रहता है, और ये जो नीडल जो बताता है बाबू, किस में बताता है? किलोमीटर पर आवर में। ये सब जो व्हीकल है ना, डायल पैड होता है ना बाबू, वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो हो गया बाबू, ये हो गया आपका स्पीडोमीटर,
ई हो गया बाबू आपका स्पीडोमीटर, नीचे डायग्राम बना लेना है। और जो डिस्टेंस बताता है बाबू, जो डिस्टेंस बताता है, जो डिस्टेंस बताता है, जो मेरा अभी तक मोटरसाइकिल है या जो भी आपका 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है, ठीक है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस बताता है बाबू, जो इंस्ट्रूमेंट आपको डिस्टेंस को बताता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। और जो स्पीड को बताता है, देखते नहीं मोटरसाइकिल पे आप लोग ट्रेवल किया ना जी, तो यहाँ से नीडल रहेगा ऐसे, जैसे 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 आपका स्पीड ज्यादा होगा यहाँ से क्या करेगा, ये आगे मूव करेगा, ठीक है ना। तो यही होता है बाबू स्पीडोमीटर ओडोमीटर। समझ में आ गया? कोई ज्यादा बड़ा इसमें कंसेप्ट तो था नहीं, ठीक है, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है बाबू इसमें, ठीक है। तो स्पीड आपको जो व्हीकल में रहेगा वो किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस रहेगा किलोमीटर में, है ना, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए। देखे बाबू, ये नहीं देखे हो मीटर आप लोग? ना देखें सर, दिखा दीजिए, विजुअलाइज हो जाएगा हमको थोड़ा। सर देखे हैं। देखे हो ना? हाँ चलो देखे हो तो सर, अच्छी बात दिखा है। दीजिए ना स्क्रीन शेयर हाँ करके उसका। हाँ बाबू, ये समय तो आप सर कहाँ ऐसे गया? तो हमें अच्छे से ना समझ में आ जाएगा सर। तो रुकिए कहाँ ना। गए? देखो बाबू, कहाँ गया माउस मेरा? माउस है ही नहीं है जी, खराब हो गया क्या बाबू? चलिए, आ तो गया बाबू। ये जो आपका है ना इंस्ट्रूमेंट, कहाँ गया? सब मेरे में तो कैमरा स्क्रीनशॉट यही है, ये दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, ये कहाँ गया माउस? उल्टा तो है, कैसे घुमा? ये आपका जो है बाबू, ये देखो, ये कि किसमें लिखा हुआ है, ये जो 1444969 है, तो ये आपका ओडोमीटर होता है, जो आपको क्या बताएगा बाबू? स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस के बारे में बताएगा, मेरा कितना डिस्टेंस का मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, ठीक है। और ये जो नीडल है बाबू, ये जो नीडल है, ये नीडल आपको क्या बताएगा कि आपका जो व्हीकल्स है किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे अभी 20 पे था, ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। और इसकी यूनिट इसमें जो बताती है बाबू, यहाँ पे देखो ये यूनिट है ना, ये जो यूनिट बताती है किलोमीटर पर आवर में बताती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये उल्टा है ना मोबाइल, इसीलिए कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जो है बाबू, ये आपको किलोमीटर में बताएगा, ठीक है ना। तो ये गाड़ी अभी तक, जैसे मान लो किसी मोटरसाइकिल का अगर ये बाबू मान लो मीटर है, ठीक है ना, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 1444969, मतलब अब तक जब से ये गाड़ी बाबू परचेज किए हैं, जब तब से अब तक ये इतना किलोमीटर चल चुका है ना। समझ में बात आ गई? सभी को आ गई बाबू? यस सर, यस सर। चलिए, अच्छी बात है, तो इसको बंद करते हैं। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन कर करके पढ़ेगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इससे बढ़िया और टीचिंग स्टाइल क्या चाहिए आपको? आगे हम लोग अपने ठीक है ना। सर हाँ बाबू बोलिए। वो नीचे वाला ये भी बनाना है। हाँ बाबू, यहाँ पे जो रहता है ये किलोमीटर के बारे में जानकारी देता है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है ये कितना किलोमीटर चल चुकी है ना अभी तक, स्टार्टिंग तो से ये जब आपका बनाना है गोल हाँ पूरा। हाँ हाँ हाँ, बना लीजिए, ठीक है ना, बना लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बनाइए जल्दी से, लेट मत कीजिए, आप लोग बच्चे की तरह पढ़ते हो शैतान, लेकिन पढ़ाई में एकदम बच्चा हो। आपका सही हुआ शिवानी बाबू? शिवानी सर क्लियर हुआ? यस सर। नहीं तो भाई वाला मोबाइल छीन लो ना, क्या दिक्कत है? ये भाई को पीटो, ला मोबाइल मेरा, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आपसे छिनाया बाबू। शिवम का मोबाइल छीनो अपना, कि नहीं? आपसे ताकतवर थोड़ी है ना आप लोग, कि नहीं बाबू, है ना। चलिए हम इरेज करते हैं बाबू, बहुत टाइम हो गया है ना, कितना देंगे टाइम। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे बाबू ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ आपको स्पीड बताएं, ठीक है ना, डिस्टेंस बताएं, ठीक है ना, सब चीज सब टर्म बता देंगे बाबू, तो उसको अब हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सर रुक जाइए।
ठीक है जानवी, अरे वो नहीं मिटा रहिएगा सर। नहीं मिटा रहे हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड, ठीक है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कीजिए, एंड मत लगाइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें फर्स्ट जो है बाबू, फर्स्ट जो है समझाते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट समझाते हैं बाबू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्ट जो है बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू फॉर इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इन्फॉर्मेशन। आप लोग शैतानी नहीं ना करते, पीछे भी लिखना पड़ता है ना, फॉर इन्फॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म बाबू, इन्फॉर्मेशन। चलिए पहले तो एक आगो को आज बाहर करते हैं, पिटते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। उसके बाद पहले हम लोग अति करेंगे, है ना। बताओ इसका बाबू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं तो अटेंडेंस पे आज चढ़ा देंगे, ठीक है ना। बीच में बाबू जो भी पूछेंगे नहीं बताओगे, अटेंडेंस पे एक स्टिक चढ़ेगा, और जिस दिन आएंगे उस दिन पीटेंगे। इन्फॉर्मेशन बताओ आप, इसी तरह से डेली एक को पूछेंगे। हाँ बताइए सर बता रहे हैं हाँ तो बताइए, हम अटेंडेंस अपना सर, निकालेंगे। जिसमें गिर सर यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जिसमें गिरने का होता है। क्या होता है? गिरने का होता है, गिरने का। ये कौन तरीका होगा? गिरने का होगा, चढ़ने का होगा, ये तो सर हम प्लीज इस बार हम सबका बारी आएगा बाबू, सबका बारी आएगा, ठीक है ना, सबका बारी आएगा। हम लोग अटेंडेंस में जैसे रोल नंबर है ना, जिसमें सुनिए ना सर, जिसमें जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि कोई भी पेड़ से फल गिरा तो उसको कहते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन। तो बाबू हमको इन्फॉर्मेशन, वो तो एग्जाम्पल आप बता रहे हैं ना, एग्जाम्पल हम थोड़ी पूछ रहे हैं, आप इसका मीनिंग हमको बताइए ना। सब झूठ है सर। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग, बताएं। हाँ बाबू डिफिनीशन बताइए, बताइए शिवांगी। हाँ ये इसका हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है ना जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे ही चलता है, और वो कांस्टेंट रहता है, टाइम और डिस्टेंस के थ्रू वो चेंज नहीं करता है। जैसे सर हाँ बाबू मिला जुला के ठीक ही है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन बाबू किसको कहते हैं? जिसमें यूनिफॉर्म है ना, जिसमें स्पीड चेंज नहीं करेगा, मतलब जा रहे तो धीरे धीरे जा रहे, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन। अब हो गया बाबू, इफ द स्पीड ऑफ बॉडी मूव। अच्छा हो गया, तो हम क्या करें? अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट टाइम आपसे कब आ रही है, ठीक है ना। तो इसका हम अटेंडेंस रिस्का का चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। पढ़ती तो नहीं है, गिरने का, चढ़ने का, ये कौन लैंग्वेज है बाबू? का 5 रोल नंबर, आज हो गया 24, आज 25 है ना, यहाँ पे एक खड़ी, सब आएंगे, आपका हिसाब किताब लेंगे, है ना। देखिए बाबू, तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना, ठीक है ना। इसका किसका? इन्फॉर्मेशन का। तो देखो आप लोग, आप सीखो, ठीक है ना, कैसे डिसाइड करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो पहले आपको हम बाबू ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। तो ग्राफ से हमको बाबू आवश्यकता क्यों पड़ा? तो जैसे मान लो हम लोग कोई डिजिट लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसका बाबू क्या करते हैं? कहाँ आप थे जानवी? सर देख बना रहे हैं। अच्छा जानवी पागल हो गई। आप दोनों एक जगह बैठ, देखो बाबू ग्राफ क्या होता है पहले। सर ग्राफ पता है क्या होता है? सर ग्राफ वाला कॉपी भी है। हाँ बाबू, ठीक है। तो ग्राफ में बाबू हम लोग क्या करते हैं, 2 एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना। एक जो प्लेन होता है बाबू, जो क्या होता है मेरा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्लेन में है ना, ठीक है ना। तो इसको हॉरिजॉन्टल, और 90 डिग्री पे जो एक्सिस बने बाबू, उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बाबू, इसको नाम दिया गया एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बाबू, ऐसा कन्वेंशन लिया गया, ठीक है ना। इसको क्या कहा गया बाबू? एक्स एक्सिस कहा गया। क्या कहेगा बाबू? इसको एक्स एक्सिस कहा गया। और यहाँ से बाबू जो 90 डिग्री पे कट करेगा, जो 90 डिग्री पे पता है ना आप लोग, वो तो जानते होंगे, ये 90 डिग्री है बाबू,
ठीक है, डिग्री को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस से बाबू जो 90 डिग्री पे एक्सिस जाएगा उसको कहा गया बाबू बाई एक्सिस। इसको क्या कहा गया? बाई एक्सिस। इसको क्या कहा गया बाबू? ये माइनस नहीं है, ये बाई एक्सिस है ना। तो ये अब जहां पे बाबू, जहां पे मेरा बाबू एक्स एक्सिस, एक ये लाइन और एक लाइन जिस पॉइंट पे कट किया, जिस पॉइंट पे कहीं ना कहीं दो ला ना जी, जैसे एक ये है और एक ऐसे ऐसे पार करा, तो कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जिस पॉइंट पे बाबू ये कट करेगा, जिस पॉइंट पे बाबू ये कट करेगा, मान लो इस पॉइंट पे कट करा, तो इसका नाम दिया गया, ठीक है ना, नाम दिया गया बाबू, इसको कहा गया ओरिजिन। ये बेसिक चीज बता देते हैं ना, उसके बाद हम बताएंगे ग्राफ, है ना। अब ओरिजिन के बाबू इधर हो गया, ओरिजिन के राइट साइड में जो भी नंबर लिया गया, ऐसा सिस्टम बनाया, ठीक है ना, मैथमेटिशियन ने ऐसा सिस्टम बना के दिया कि आप लोग इसी कन्वेंशन को फॉलो कीजिए, ताकि मेरा जो कोई भी बाबू ये आएगा, डाटा आएगा, ठीक है ना, तो उसको ग्राफ में इसी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। तो जो ये ओरिजिन बाबू, ओरिजिन के राइट साइड में जो लेंगे डिजिट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इधर कहा गया बाबू, इसको नाम दिया गया, इधर नाम दिया गया बाबू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में इसको क्या कहा गया बाबू? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या कहा गया बाबू? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ऑलरेडी बता चुके हैं ना, फिर भी बता देते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहने का मतलब मेरा क्या हुआ था? इधर जो भी वैल्यू लेंगे बाबू, जैसे मान लो इधर 1 लेंगे, इधर जो भी वैल्यू लेंगे बाबू पॉजिटिव में लेंगे, इधर जो भी वैल्यू लेंगे बाबू 1 2 3 4 जो भी लेना है वो कैसे लेना बाबू? पॉजिटिव में लेना। कैसा लेना है? पॉजिटिव में लेना, है ना। ठीक है सर, मतलब क्या सर, इधर जो भी वैल्यू लेंगे क्या लेंगे? इधर मेरा क्या होगा? 1 होगा, इधर +2 होगा बाबू। जो भी इधर वैल्यू लेंगे किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। शांति से पहले आप लोग सीखो, उसके बाद लिखना। ये मेरा क्या है बाबू? ये 90 डिग्री है। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको 90 डिग्री कहा गया, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है ना। तो यहाँ पे बाबू इसकी वैल्यू इधर ओरिजिन के इस साइड में क्या पॉजिटिव लिया है, तो +1 +1 +2। तो ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बार बार आपको कहीं भी देखिएगा ना तो प्लस नहीं लिखा हो रहेगा, ये अंडरस्टूड है बाबू। ये +3 और ये +4, इस तरह से सोन बाबू +5, और जितना डाटा आएगा उसके अनुसार हम लोग लेंगे, है ना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से राइट साइड बाबू